यस। हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखने वाले हैं टेंसेस और ये वीडियो है टेंसेस का पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 बनाया है। पार्ट 1 में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और कोशिश करूंगा दोनों को आपको इस तरीके से समझा सकूं ताकि आपको अफर्मेटिव नेगेटिव के साथ में इंट्रोगेटिव भी समझ में आ जाए और साथ में रूल्स भी समझ में आ जाए इनके। तो मैं इधर टाइप कर देता हूँ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एफर्मेटिव और नेगेटिव। यहां पर मैंने एफर्मेटिव और नेगेटिव सारे लिख रखे हैं और इधर है हमारे इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक जो वाक्य है मैंने यहां पर टाइप कर रखे हैं और यहां पर मैंने टाइप किए हैं एफर्मेटिव और नेगेटिव। देखिए, मैं खेलता हूं आई प्ले, मैं नहीं खेलता आई डोंट प्ले। ठीक है, एफर्मेटिव में डोंट और डजंट यूज होता है नेगेटिव के लिए और यहां पर डू और डज का यूज होगा इंट्रोगेटिव में। क्या मैं खेलता हूं डू आई प्ले, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूं डू आई प्ले फुटबॉल। समझ में आया? ऑब्जेक्ट नहीं है मत यूज करो। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं यूज करना। डू आई प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेलता है डज ही प्ले फुटबॉल, प्लेस भी नहीं होगा डज ही प्ले फुटबॉल। और ये जो V5 मैंने यहां पर लिख रखा है, V5 का मतलब होता है वर्ब की एस या ईएस वाली फॉर्म, यानी कि वर्ब की टोटल 5 फॉर्म्स होती है, मैंने बता रखा है। जैसे कि मैं बोलूंगा प्ले, प्ले की 3 फॉर्म्स क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी प्ले, सेकंड होगी प्लेड और थर्ड फॉर्म भी प्लेड और फोर्थ फॉर्म होगी प्लेइंग, यानी आईएनजी फॉर्म को हम लोग फोर्थ फॉर्म बोल सकते हैं और फिफ्थ फॉर्म को बोलेंगे प्लेज, यानी एस या ईएस जिसमें लगता है वर्ब के फॉर्म में उसे फिफ्थ फॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, अब अपन चलते हैं पास्ट में। ठीक है, पास्ट सिंपल में चलते हैं। मैंने फुटबॉल खेली आई प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल नहीं खेली आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, आई डिड नॉट के बाद में हमको V1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है, सेकंड नहीं यूज करनी होती। सेकंड हम लोग यूज करेंगे अफर्मेटिव में। समझना, क्या मैंने फुटबॉल खेली डिड आई प्ले फुटबॉल। ठीक है, इंट्रोगेटिव है तो फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, डिड का यूज करना है। डिड आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेलूंगा विल आई प्ले फुटबॉल। अफर्मेटिव में चलते हैं, अफर्मेटिव फिर नेगेटिव फिर इंट्रोगेटिव में आते हैं। समझने की कोशिश करना, मेरे साथ में ट्यून में रहना। मैं फुटबॉल खेलूंगा आई विल प्ले, यस आई विल, हियर आई विल राइट प्ले मींस V1, आई विल प्ले फुटबॉल। इट्स डन। मैं फुटबॉल खेलूंगा आई विल प्ले फुटबॉल और मैंने आपको बता रखा है कि शेल का यूज कहां पर करना है, शेल का यूज करना है अपन को आई और वी के साथ में। यस, यहां पर आप देखने की कोशिश करना, आई के साथ में हमको ज्यादातर यूज करना होता है शेल और आई के साथ में और वी के साथ में। ठीक है, शेल का यूज करना होता है बुक्स में, जहां पर भी सब्जेक्ट आई आ रहा है वहां पर अपन को शेल का यूज करना चाहिए, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो सकता है। टेंसेस में क्वेश्चन आंसर्स आप लिखो उसमें विल लगा दोगे नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने खुद ने देखा है विल का यूज होता है क्वेश्चन आंसर्स में। लेकिन जब हम टेंसेस बना रहे हैं तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो शेल का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज ब्रिटिश इंग्लिश हम फॉलो करते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में शेल दिया गया है। मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा आई विल नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, विल के तुरंत बाद नोट आ गया, क्या मैं फुटबॉल खेलूंगा विल आई प्ले फुटबॉल। समझ में आ रहा है आपको? मैं फुटबॉल खेल रहा हूं आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूं एम आई प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहा है इज ही प्लेइंग फुटबॉल। हेल्पिंग वर्ब एक ही तीनों में से हमें सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, और इज हमारा हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आएगा और वॉज पर आएगा पास्ट कंटीन्यूअस में। क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था वाज आई प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा था आई वाज प्लेइंग फुटबॉल। क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था वाज आई नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होता है। ठीक है, अभी हम सिर्फ इंट्रोगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था आई वाज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था
वॉज आई प्लेइंग फुटबॉल, वॉज आई, अब V1 आईएनजी प्लेइंग है ना, आईएनजी फॉर्म लग गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग आईएनजी लगते ही फोर्थ फॉर्म बन जाती है। लेकिन आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग आईएनजी लगेगी तो वो आईएनजी फॉर्म है। ओके, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, आई विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, विल के तुरंत बाद नॉट लगता है, फिर बी लगता है। ठीक है, विल बी के बाद नॉट मत लगाना। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, आई विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, विल आई बी प्लेइंग फुटबॉल। विल की जगह शैल आई बी प्लेइंग फुटबॉल, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि भाई शैल जो है आई और बी के साथ में लिखना है ना, वो ये याद रखना है। नाउ परफेक्ट पे चलते हैं। परफेक्ट अफर्मेटिव, नेगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव पे। मैं फुटबॉल खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड फुटबॉल। आई हैव प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल चुका है, ही हैज प्लेड फुटबॉल। सिंगुलर के संग हैज है, सिंगुलर सब्जेक्ट के संग हैज, और प्लूरल सब्जेक्ट के संग हैव। वो फुटबॉल खेल चुका है, ही हैज प्लेड फुटबॉल। वह फुटबॉल नहीं खेल चुका है, he has not played football। समझ में आया आपको? क्या वो फुटबॉल खेल चुका है, has he played football। परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है आपको, और जब भी अफर्मेटिव नेगेटिव बना रहे हो तो बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कंटिन्यूअस में तो आईएनजी फॉर्म आएगी, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट हो, या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, आईएनजी फॉर्म लगानी है। कंटिन्यूअस आए तो चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसमें भी आईएनजी लगानी है। चलते हैं अपन पास्ट परफेक्ट की तरफ। मैं फुटबॉल खेल चुका था, आई हैड प्लेड फुटबॉल। मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका था, आई हैड नॉट प्लेड फुटबॉल। क्या मैं फुटबॉल खेल चुका था, हैड आई प्लेड फुटबॉल। हैड आई प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल चुका हूंगा, आई विल हैव प्लेड फुटबॉल, या फिर आई शैल हैव प्लेड फुटबॉल। मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूंगा, आई विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेल चुका हूंगा, क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूंगा, विल आई हैव प्लेड फुटबॉल, विल आई हैव प्लेड फुटबॉल। यस, हियर मैंने ऐड नहीं किया है, विल आई हैव, विल आई हैव, यहां पर मैं ऐड कर देता हूं। ठीक है, ताकि आपके और अच्छे समझ आए। विल आई हैव, ओके। क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, विल आई हैव प्लेड फुटबॉल, या फिर शेल आई हैव प्लेड फुटबॉल। समझ में आ गया? अब अपन चलते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस की तरफ। बहुत सिंपल है, अगर ये आपको आ रहा है तो ये भी आ जाएगा। कंटीन्यूअस आ रहा है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस भी आ जाएगा। देखो, मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, यस, आई हैव बीन प्लेइंग, इसमें मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, ये हमारा आ गया भाई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाना है। मैं फुटबॉल 2 घंटे से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, या फिर आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट है नहीं। ठीक है, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, या फिर आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। सिर्फ मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ। आई हैव नॉट, उसके बाद बीन, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मैंने ब्लू कलर में लिख रखा है, बीच बीच में नोट किस जगह लगाना है। एफर्मेटिव आ रहा है तो नेगेटिव भी आ जाएगा। मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूं, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा था, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। समझ में आ रहा आपको? मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, आई विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ, आई विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, या फिर आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मैं बीच बीच में शैल का यूज इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बार बार आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको लर्न हो जाए कि हमको शैल यूज करना है आई और वी के साथ में। इंट्रोगेटिव में चलते हैं।
ठीक है, मैं फटाक से बोलूंगा अफर्मेटिव का, उसके बाद सीधा इधर आ जाऊंगा। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूं, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं? हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स मैं लिखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन आपको शुरुआत मैंने लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी प्लेस कम थी, तो मैंने सोचा कि आप कंफ्यूज होंगे, इससे अच्छा है मैं डायरेक्टली इसका बोल के दिखा देता हूँ। ठीक है, अब चाहे से कॉपी पेन जो भी आपके पास है उसमें आप लिख लेना। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ? हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से खेल रहा था? हैड आई बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँगा? विल आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, या फिर शैल आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। समझा आपने? एक सेंटेंस इस तरीके से आप बना सकते हो। क्या आप क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट? क्या आपने क्रिकेट खेला? डिड यू प्ले क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट खेलोगे? विल यू प्ले क्रिकेट? गा की ये एंडिंग में आ गया तो फ्यूचर बन जाएगा, आ ई ए आ गया तो पास्ट बन जाएगा, और वो भी पास्ट में सिंपल। और ताता तीदी ते है ता है ती है आ गया तो प्रेजेंट सिंपल बन जाएगा। जो मैंने आपको ताहे ती है लिखवा रखा है ना, गा गी गे लिखवा रखा है, रहा है रही है लिखवा रखा है, रहा था लिखवा रखा है, रहा होगा लिखवा रखा है, उनको आप कॉपी में लिखें और कॉपी में लिख के उनको याद करने की कोशिश करें। ओके, मैंने इसलिए यहाँ पर ऐड नहीं किया है क्योंकि मेरा जो ये बोर्ड है ये इलेक्ट्रॉनिक बेड आई मीन डिजिटल बोर्ड नहीं है। अब डिजिटल होता तो मैं यहाँ पर लिख देता और फिर आपको बार बार टर्न कर करके दिखा देता। अभी डिजिटल नहीं है, ये फिजिकल है, तो फिजिकल होने की वजह से मैं नहीं टाइप कर सकता क्योंकि इतना सारा टाइप करूंगा तो आपको खुद को पढ़ने में कंफर्टेबल फील नहीं होगा। तो इसलिए मेरे वीडियोस अगर आपको सिंपल लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो उनके संग शेयर करो जो वाकई सीखना चाहते हैं। ओके, सपोर्ट मी दोस्त, support me by sharing this video to those who really want to study, who really want to learn English spoken as well with English grammar. Now let's move. अभी कुछ और मैं सेंटेंस बोलता हूँ और जो मेन वर्ब्स है वो चेंज करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप डांस करो, यू आर डांसिंग, आप डांस नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डांसिंग। क्या आप डांस कर रहे हो? आर यू डांसिंग? क्या आप खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग? क्या आप खेल रहे थे? वर यू प्लेइंग? वर यू प्लेइंग? क्या आप बोल रहे हो? आर यू स्पीकिंग? क्या बोल रहे थे? वर यू स्पीकिंग? क्या बोल रहे होंगे? विल यू बी स्पीकिंग? विल यू बी स्पीकिंग? क्या आप आइसक्रीम खाते हो? डू यू ईट आइसक्रीम? डू यू टेक आइसक्रीम? डू यू हैव आइसक्रीम? क्या आपको आइसक्रीम पसंद है? डू यू लाइक आइसक्रीम? क्या आपको आइसक्रीम पसंद थी? डिड यू लाइक आइसक्रीम? क्या आपको आइसक्रीम पसंद होगी? विल यू लाइक आइसक्रीम? क्या आप मेरे संग चलोगे? विल यू कम विद मी? क्या आप मेरे साथ बातें करोगे? विल यू टॉक टू मी? विल यू टॉक टू मी? या फिर विल यू टॉक विद मी? क्या आप मेरे को सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग मी? क्या आप मेरे को सुन रहे थे? वर यू लिसनिंग मी? क्या आप मेरे को सुनोगे? विल यू लिसन मी? क्या आप मेरे को सुन रहे होंगे? विल यू बी लिसनिंग मी? क्या आप पढ़ाई कर चुके हो? हैव यू स्टडीड? हैव यू स्टडीड? क्या आप मैथ्स पढ़ चुके हो? हैव यू स्टडीड मैथ्स? क्या आप मैथ्स पढ़ चुके थे? हैड यू स्टडीड मैथ्स? क्या आप मैथ्स पढ़ चुके होंगे? विल यू हैव स्टडीड मैथ्स? विल यू हैव स्टडीड मैथ्स? क्या बातें कर रहे हो? आर यू टॉकिंग? क्या आप 2 घंटे से बातें कर रहे हो? हैव यू बीन टॉकिंग फॉर 2 आवर्स? क्या आप बातें कर रहे थे? वर यू टॉकिंग? क्या आप 2 घंटे से बातें कर रहे थे? हैड यू बीन टॉकिंग फॉर 2 आवर्स? क्या आप बातें कर रहे होंगे? विल यू बी टॉकिंग? विल यू बी टॉकिंग व्हेन इट इज विल यू बी टॉकिंग? क्या बातें करोगे? विल यू बी टॉकिंग व्हेन इट इज यस विल यू बी टॉकिंग? क्या आप 2 घंटे से बातें कर रहे होंगे? विल यू हैव बीन टॉकिंग फॉर 2 आवर्स? समझ में आ रहा है? इस तरीके से। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरीके से बनते हैं, समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, ये भाई 2 टाइप से बनते हैं। एक तो बनेगी ये हेल्पिंग वर्ब से, जो मैंने अभी आपको बता दिया, और दूसरे ये बनते हैं WH वर्ड से। अब मैं WH वाले समझाने जा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना। इस वीडियो के बाद समझने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। या आ गया WH, ठीक है, या गया WH। WH लगा दिया स्टार्टिंग में, फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। कई बार क्या होता है WH के बाद सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है।
तो अपन कोशिश करेंगे अभी ऐसे सेंटेंस की जो WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आया उसके बाद पूरा का पूरा यही सेम टू सेम रहता है। समझ में आ रहा है आपको? अब ये सेंटेंस कैसे बनेंगे मेरा काम है आपको अच्छे समझाना। देखो WH अगर आपको आ रहा है, इंट्रोगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आप क्वेश्चन टेक भी कर सकते हो। ये नहीं आ रहा है, क्वेश्चन टेक में दिक्कत होने वाली है, इसलिए पहले ये करो उसके बाद में क्वेश्चन टेक पे आओ। क्या आप खेलते हो? डू यू प्ले? आप कहां पर खेलते हो? वेयर डू यू प्ले? क्या आप खेले? डिड यू प्ले? कहां आप कहां पर खेले? वेयर डिड यू प्ले? क्या आप खेलोगे? विल यू प्ले? आप कहां पर खेलोगे? वेयर विल यू प्ले? समझ में आ रहा है? क्या आप खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग? आप कहां पर खेल रहे हो? वेयर आर यू प्लेइंग? आप किसके साथ खेल रहे हो? विद हूम आर यू प्लेइंग? आप कहां पर खेल रहे हो? वेयर आर यू प्लेइंग? आप किसके साथ खेल रहे हो? विद हूम आर यू प्लेइंग? क्या आप खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग? आप कहां पर खेल रहे हो? वेयर आर यू प्लेइंग? समझ में आ रहा है आपको? क्या आप खेल रहे थे? वर यू प्लेइंग? आप कहां पर खेल रहे थे? वेयर वर यू प्लेइंग? क्या आप खेल रहे होंगे? विल यू बी प्लेइंग? आप कहां पर खेल रहे होंगे? वेयर विल यू बी प्लेइंग? वेयर विल यू बी प्लेइंग? सिंपल। और एंडिंग में क्या लगाना आपको? एंडिंग में सभी में लगाना है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, प्रश्नवाचक चिन्ह जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन पूछ रहे हो तो क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन पूछ लेता हूं, क्या आप खेल चुके हो? हैव यू प्लेड? आप कहां पर खेल चुके हो? वेयर हैव यू प्लेड? क्या आप खेल चुके थे? हैड यू प्लेड? आप कहां पर खेल चुके थे? वेयर हैड यू प्लेड? क्या आप खेल चुके होंगे? विल यू हैव प्लेड? आप कहां पर खेल चुके होंगे? वेयर विल यू हैव प्लेड? वेयर विल यू हैव प्लेड? सिंपल है। क्या आप 2 घंटे से खेल रहे हो? हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स? आप 2 घंटे से कहां पर खेल रहे होंगे? कहां पर खेल रहे हो? वेयर हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स? अब क्या आप 2 घंटे से खेल रहे थे? हैड यू बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स? आप 2 घंटे से कहां पर खेल रहे होंगे? वेयर हैड यू बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स? क्या आप खेल रहे होंगे? विल यू हैव बीन प्लेइंग? आप 2 घंटे से कहां पर खेल रहे होंगे? वेयर विल यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स? सिंपल। इस तरीके से ऐसे ही आप कोई सा भी सेंटेंस बनाओ, WH लगाओ। WH वर्ड्स अगर आपको आ रहे हैं तो आप इंट्रोगेटिव में आ सकते हो। अगर आपको WH वर्ड्स नहीं पता तो मेरे वीडियो में मैंने WH वर्ड्स बना रखे हैं कुछ वीडियोस, उन वीडियोस को देखिए और WH का वर्ड्स के उनके पता करिए मीनिंग क्या होते हैं और कौन कौन से WH वर्ड्स होते हैं, उनका आप यूज कर सकते हो। अब मैं कुछ WH और ऐड करने की कोशिश करूंगा। ओके, एक्चुअली बैकग्राउंड नॉइज बहुत हो रही है, सो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को जल्दी से जल्दी फिनिश करूं। क्या आप मेरे साथ खेलते हो? डू यू प्ले विद मी? आप कहां पर मेरे साथ खेलते हो? वेयर डू यू प्ले विद मी? वेयर डू यू प्ले विद मी? आप मेरे साथ कहां पर खेले? वेयर डिड यू प्ले विद मी? आप कहां पर मेरे साथ खेलोगे? वेयर विल यू बी? वेयर विल यू बी प्लेइंग विद मी? मैंने क्या कंटिन्यूअस को बोल दिया फ्यूचर में। आप मेरे साथ कहां खेलोगे? वेयर विल यू प्ले विद मी? समझ में आ रहा है आपको? इस तरीके से आपको वीडियो की प्रैक्टिस करनी है। एंड अगर आपको वीडियो समझ में आया है, सेंटेंसेस समझ में आया है, प्लीज डू सब्सक्राइब और शेयर माय वीडियो टू दोस्त हु रियली वांट टू लर्न इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर अगर आपको समझ में आ रही है इस तरीके से, बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, प्लीज डू सब्सक्राइब।